काफ़ी दिनों बाद ये हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आप लोगों से मुलाकात हो। पूर्व में एक कार्यक्रम की योजना यहाँ थी, लेकिन अपरिहार्य कारणोंवश उसकी तारीख बढ़ती चली गई। लेकिन चलिए, आयोजन तो होते रहेंगे। बातचीत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग अररिया से वापसी की यात्रा में हैं। ये अनौपचारिक मुलाकात आप लोगों से हो गई। हम लोग का सौभाग्य चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं, बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। गुरु कार्य से संबंधित बातचीत। साहब ने जो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए हमको आपको जो उद्देश्य दिया है, जो तरीका दिया है, उस पर हम लोग आगे कैसे बढ़ें, कैसे इसको हर इंसान के दिल तक पहुंचाएं, उसके दिमाग तक पहुंचाएं, उस पर कैसे प्रयास हो हम लोग का, उस पर हम लोग को ज़्यादा जोर देना है, फोकस करना है। और वैसे भी ये बाबा की नगरी है, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ के रहने वालों को सामान्य लोगों से ज़्यादा ये आनंद है कि वो बाबा के सानिध्य में हैं, उनकी शरण में हैं। साहब ने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया है। देवघर के लोग इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम साहब से मिलते हैं, साहब ने हमको ये कहा, साहब ने हमको वो कहा। आप लोगों की तो ये खुशकिस्मती है कि साहब ने आपके यहाँ, आपके शहर में 4-5 साल लगातार आपके साथ समय बिताया है। तो देवघर के लोग तो ज़्यादा चौड़े होकर बोल सकते हैं कि साहब के साथ हमने वर्षों बिताए हैं। इसलिए बहुत लोग कुछ बोलते हैं। कोई कहता है कि साहब ने हमको ये कह दिया, कोई कहता है तो साहब ने ये कह दिया, साहब ने हमको ये शक्तियाँ दे दी हैं। तो 2-4 बार मिलके शक्तियाँ जिसको मिल जाती हैं, तो आपने तो 4-5 साल बिताए हैं, आपके पास तो भंडार होगा। तो उस भंडार का इस्तेमाल करिए जो साहब ने आपको दिया है। लोगों तक साहब की बात पहुंचाइए। बाबा की नगरी में बाबा की बात बाबा के लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। साहब ने कुछ अलग करने को तो कहा नहीं। साहब ने कहा जिस बाबा के पास हम और आप सैकड़ों किलोमीटर दूर कांवर लेके आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अपने घर के लिए खुशियां मांगते हैं, बच्चों के लिए आशीर्वाद की याचना करते हैं। साहब ने कहा वो सब आप हम करते रहें, लेकिन उसी बाबा से एक और संबंध जोड़ लें कि बाबा आप हमारे गुरु भी हैं, हम पे दया करिए। उसके लिए साहब ने कोई वर्जना नहीं रखी, कोई कठिन तपस्या का मार्ग नहीं बताया। सिर्फ 3 काम बताए जो हमको आपको सबको पता है, और उस 3 काम को करने में भी लोगों को परेशानी हो रही है अगर, तब तो सही में उनको दया की जरूरत है महादेव की। क्योंकि इन 3 काम में न तो कोई पैसा लगना है, न कोई दीक्षा आपको किसी से लेनी है, न किसी को आपको दीक्षा देनी है। बहुत आसान काम है, कोई वर्जना नहीं है, कोई बंधन नहीं है, न क्षेत्र का, न समाज का, न जाति का, न धर्म का, न अमीर का, न गरीब का, न भोजन का। साहब ने कहा आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। उस पे हमको आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पे ध्यान नहीं देना है कि अन्नू भैया आए हैं या बरखा दीदी आई है या कोई भी आया है, तो हम और आप बाध्य हैं कि आप और हम जाकर के अन्नू भैया की बात सुने ही सुने।
सुनना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। और जो साहब की बात समझ गया उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सहयोग हमारा आपका एक दूसरे का परस्पर हो सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य दुनिया का बगैर सहयोग के नहीं चलता। तो एक दूसरे का सहयोग करना है, सहयोग लेना भी है, सहयोग देना भी है। परस्पर परस्पर सामंजस्य जो हमारा बिठाएंगे तभी महादेव का काम कर पाएंगे। इतनी सुंदर धरती पर आप और हम विराजमान हैं। साहब जब रिटायर हुए थे तो साहब ने मुझसे पूछा था कि कहाँ पे बेहतर होगा कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद महादेव का काम शांति से आसानी से कर सके। तो हम लोग के जहन में पहला नाम इसी शहर का आया था कि बाबा का शहर है, बैद्यनाथ धाम है यहाँ। और साहब ने बिना बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा था कि चलो देवघर चलते हैं। आप लोगों ने साहब को जगह दी, यहाँ स्थान से ज्यादा जरूरी आपने दिल में जगह दी उनको। तो भाग्यवश साहब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा यहाँ, इस वजह से इनको स्थान बदलना पड़ा। लेकिन स्थान तो एक सांसारिकता का नियम है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, कोई कहीं रहेगा। लेकिन उस महादेव का वो स्वरूप जो साहब दीदी ने आपको हमको बताया, उसका स्थान हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आजीवन बना रहे, इस याचना को हम लोग को अपने गुरु से करना चाहिए कि हम कैसे अपना भाव स्थायी बनाए रखें। साहब ने जो प्रक्रिया बताई है शिव से जुड़ने की, उस प्रक्रिया पर कैसे स्थायी रूप से चलते रहे, इसके लिए भी दया की याचना बहुत जरूरी है। और बिना महादेव की दया के ये होना नहीं, उस पर टिके रहे हम और आप, ये आवश्यक है। नहीं तो कोई भी आएगा, कहीं भी आएगा, किसी भी स्थान से आएगा, आपको और हमको भ्रमित करके चला जाएगा। तो हम और आप भ्रम में न पड़े, इसीलिए साहब दीदी ने जो बताया है उस प्रक्रिया को अपनाएं, उस पर अडिग रहें, उस पर चलने का प्रयास करें, लोगों को भी उसी पे चलने हेतु प्रेरित करें। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग भी धूप पे बैठे हैं, बरका जी भी आपके बीच में हैं, आप लोगों से बात करने आई हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि मुलाकात हो गई रांची जाने के क्रम में, दोबारा फिर मुलाकात होती रहे ऐसी कामना है हमारी। और दोबारा कब आप लोगों से मुलाकात होती है तो बाबा बताएंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात किसी बड़ी जगह पर हो, ज्यादा लोगों के साथ हो, ज्यादा लोगों के साथ बात हो। मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।